आज का टॉपिक है हमारा वो है कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करते हुए। उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जो प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर मान लो A इज इक्वल टू आई ए, यानी कि अगर ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हैं तो ए ही आता है। जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो इस ए आई ए लिखेंगे और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो ए आई लिखेंगे इज इक्वल टू। अब हमें ये मैट्रिक्स जो है इसको तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कोई और मैट्रिक्स बन के आएगी। जैसे मान लो सपोज दैट बी मैट्रिक्स आ गई वो। अब इसमें से हमें इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। जैसे हमारे पास ए बी इज इक्वल टू आई है, हमने बोथ साइड इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, तो जब हम इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया कि बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स, यानी कि जो ये मैट्रिक्स जो आएगी, यानी कि जो बी मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो ए का इन्वर्स होगी। बस इतना ही हमें क्वेश्चन में करना था, ठीक है। सेम इसी पे है। अब अगर कॉलम ऑपरेशन हम लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन, तो इस पर भी क्या होगा, इस ए मैट्रिक्स को ऑपरेशन हमें तब तक लगाना है जब तक कि ये ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट ना हो जाए। उसके बाद इस ए को एज इट इज छोड़ना है, उसके बाद इस पर ऑपरेशन लगाना है तो ये कोई मैट्रिक्स बन के आ जाएगी बी। तो ये फिर से ए बी इज इक्वल टू आई आ गया। अब इस केस में भी क्या होगा कि जो ए जो होगा वो बी का इन्वर्स होगा इस केस में भी, ठीक है। और इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे, जो बी मैट्रिक्स आएगी वो ए का इन्वर्स आ जाएगी। अब मान लो, और इसमें कुछ टॉपिक है नहीं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रिंसिपल या इस प्रॉपर्टी इसे बोल सकते हैं, इसका यूज़ करके हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स। क्वेश्चन हमारे पास है कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 -1, ये एक मैट्रिक्स है। हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू होता है आई ए, यानी कि ये हमें पता है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से करते हैं तो उसका रिजल्ट ए आता है। अब इसमें हमें यहाँ तो ए मैट्रिक्स को रखेंगे हम 1 2 2 -1, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इसको एज इट इज छोड़ेंगे, इस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स थे, हमने जो पढ़े थे कि मान लो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए तो उससे जो 6 रूल्स थे कॉलम और रो पे जो अप्लाई होते हैं, उनमें पहला था कि आप किसी भी रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हो, या किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा था कि किसी रो को आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको ऐसी ज़रूरत है। तीसरा कि किसी रो में आप किसी एक रो को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर सकते हो। तो ये 3 प्रॉपर्टी थी, यानी कि 6 रूल हैं, प्रॉपर्टी थी 6 रूल हैं हमारे पास, जो 3 कॉलम पे और 3 रो पे अप्लाई होते हैं। तो इनका यूज़ करेंगे हम, और क्वेश्चन को अब करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह का लिख दिया हमने इसको। अब इसको तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और इसको कोई भी मैट्रिक्स बन के आती है हमारे पास, वो एक मैट्रिक्स इस ए का इन्वर्स होगी, वो देखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले 1 है, यहाँ पे 1 है, हमें इस 2 को, तो हम कोई भी ऐसा ऑपरेशन लगाएं कि ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए। तो हम देखिए इस पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे। मान लो हम R2 पे ऑपरेशन, हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग R2 × 2, हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया। R2 में से 2 R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या है, देखिए हमने क्या किया, R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इसे एज इट इज छोड़ दिया, कोई ऑपरेशन नहीं। R2 पे ऑपरेशन लगाया, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, 2 1 जा 2, और 2 में से माइनस किया तो हमारे पास ये पोर्शन क्या आ गया, 0 आ गया। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, और इसमें से माइनस किया तो हमारे पास माइनस का 5 आ गया, इस तरह से। और यहाँ भी ऑपरेशन लगाया हमने, R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, एज इट इज छोड़ना है इस पे ऑपरेशन लगाया कि हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो पहला ऑपरेशन हमारा ये हो गया। अब क्वेश्चन में हमारे पास ये 5 है जो इसको 1 बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेशन फिर से हम एक ऑपरेटिंग लिखेंगे, ऑपरेटिंग R2 × 2, R2 -1/5, R2 को हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये 1 बन जाएगा। तो हम फिर से ये ऑपरेशन लगाते हैं। देखिए हमने R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इसको एज इट इज छोड़ दिया। इसमें 0
यानी कि अगर 0 को हम 1/5 से मल्टीप्लाई भी करें तो कोई 0 ही आएगा। इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का 1। सेम ऑपरेशन इस पे लगाना है, R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाए, इस पर 2/5 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो माइनस का 1/5 ही आ जाएगा और इस ए को एज इट इज छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि 2 बच गया। अब 2 को अगर हम 0 बना लेंगे तो हमारा क्वेश्चन यही, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा, क्वेश्चन यही पूरा हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा। हमारे पास है कि 1 0 2 1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि 1 0 2/5 -1/5 और ये ए एज इट इज़ है। इस पे ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए अगर R1 पे ऑपरेशन लगाएं, R1 को हम R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2, R2 को मल्टीप्लाई करके 2 से हम ये माइनस कर देंगे तो ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस करें तो 1 ही आएगा। ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के इसमें से माइनस करेंगे तो 0, यहाँ 0 और 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 को, 2 2 जा 4, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 - 4/5, 5 1/5, ये तो आ जाएगा 1/5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 और यहाँ 2/5 और -1/5 इज इक्वल टू ए। अब यहाँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये कोई बी मैट्रिक्स आ गई और ये ए। जब इस तरह से कोई प्रॉपर्टी हमारे पास है कि या कि हम ए बी की मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम इसको प्रूव करें अगर, तो बोथ साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ए इनवर्स ए आई होता है, इधर बी बचा, इधर ए इनवर्स बचा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, बी है। तो जो बी मैट्रिक्स आया वो ए का इनवर्स है, यानी कि अब इस केस में ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, इनवर्स आ गया 1/5 2/5 2/5 -1/5, तो ये इनवर्स ऐसे। तो हम इस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करते हुए किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। आपको ये याद रखना है कि इस तरह से आप इसको लिखोगे, ठीक है, और इसका यूज़ करते हुए इनवर्स निकालोगे। तो क्वेश्चन था, और इसका कॉलम का भी एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कॉलम से किस तरह से